फिगर इट आउट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको फोर क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये इनमें से ये बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने का मैंने अभी जस्ट बताया आपको पहले कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यदि फुल्ली पेयर बन रहे हैं तो वो उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, अभी हमने इस चैप्टर का बेसिक पढ़ा है। जिस बच्चे ने बेसिक नहीं देखा है वो प्लीज़ फिगर आउट करने से पहले उसका बेसिक देख लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कि हमने अभी इसको करने से पहले कुछ मैंने आपको डिजिट्स बताई थी, और हमने पढ़ा था क्या, जिसके भी यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9, ठीक है, 0, 1, 4, 5, 6, 9, हाँ, जिसके भी यूनिट डिजिट्स पे ये वाले वैल्यू होंगी, आपकी ये डिजिट आएंगी यूनिट प्लेस पे, उन नंबर का हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। अदरवाइज़ यदि आपका आ जाता है 2, 3, 7 और 8, वो जिनके यूनिट प्लेस पे ये वाले डिजिट होते हैं वो कभी भी उसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन में हम उसके चेकआउट करते हैं, क्या हमारे यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई वैल्यू है या नहीं है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर डायरेक्ट दे देंगे, अदरवाइज हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। तो अब देखिए, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है 2032, इसके यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आई है 2। अब 2 आई है तो ये मेरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। नेक्स्ट वाले में क्या आया, 8 आया तो भी ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। नेक्स्ट वाले में आया 7 आया तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 10899 वैल्यू आई है तो ये मेरा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप इनको चेकआउट करके भी देख सकते हो, आपका आंसर करेक्ट आएगा इससे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। कि आपको क्वेश्चन दे रखा कि इनमें से जब आप इनका स्क्वायर ओपन करोगे, स्क्वायर खोलोगे, तो किस किस के लास्ट डिजिट या फिर यूनिट प्लेस पे आपका 4 आता है। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप इनका स्क्वायर भी कर करके देख सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको दिमाग से काम लेना है। क्या, जैसे फर्स्ट है मेरा क्या, 64 का स्क्वायर, तो इसको मेरे को कंप्लीट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है कि 64 इंटू 64 करके ही मैं चेकआउट करूँ। मैं इसको डायरेक्ट सिर्फ इसके यूनिट डिजिट चेक करके भी बता सकती हूँ। 4 4 जा 16, मेरा इसका यूनिट प्लेस पे सिर्फ यही वैल्यू आएगी। तो हमें यही बताना है, हमारे क्वेश्चन में क्या बताना था कि किसके लास्ट डिजिट 4 आती है। तो क्या 64 की लास्ट डिजिट 4 आएगी, नहीं आएगी। अब इसका करके देखते हैं, तो इसकी जो यूनिट वैल्यू है, इसको 8 8 जा 64, हाँ इसकी आ जाएगी। 2 2 जा 4 होएगा, इसका हो जाएगा। 6 6 30, इसका नहीं होगा। तो 64 और 36 का स्क्वायर जब ओपन करते हैं तो उसके लास्ट डिजिट पे वैल्यू 4 नहीं आएगी, बाकी इन दोनों के पे लास्ट डिजिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, गिवन दे रखा है 1 to 5 का स्क्वायर होता है 15625, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। अब हमें इसको चेक करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि 126 का स्क्वायर होता क्या है, फिर हम इन ऑप्शन में से अपना आंसर चेक करेंगे कि हम कौन सा नंबर इसके अंदर ऐड करें कि हमारा ये 126 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए, अभी मैंने यहाँ पे 126 का स्क्वायर किया है तो उसकी वैल्यू मेरी क्या आई है, 25876। अब हमें इस ऑप्शन में चेक करना है कि हम 15625 में क्या नंबर ऐड करें कि जो मेरा आंसर है वो क्या आ जाए, 25876। जब हम 125 के स्क्वायर में 251 को ऐड कर देते हैं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 126 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर का स्क्वायर। हमें लेंथ निकालनी है किसकी, स्क्वायर की, साइड की, जिसका एरिया दे रखा है 441 मीटर है। जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला निकालने का क्या आंसर होता है, हमें पता है। जो एरिया होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, एरिया की वैल्यू मुझे दे रखे हैं यहाँ पे 441, ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर। मुझे साइड की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे लग जाएगा रूट। ये हम चेक करेंगे किसका परफेक्ट है स्क्वायर है। तो हमने जो पीछे टेबल पढ़ी थी उसमें हमें पता है, और आपको याद भी होनी चाहिए मिनिमम 20 तक, तो कि किस वैल्यू की क्या वैल्यू, क्या स्क्वायर किसका होता है। तो ये मेरा होता है 21 का, तो जो हमारे स्क्वायर के साइड है वो आ गई 21 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड करना है आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको वो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो 4, 9 और 10 से क्या हो जाए, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4, 9, 10 का एलसीएम लेंगे। देन हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम लेना 4, 9 और 10 का। मैंने इसका एलसीएम लेना स्टार्ट किया तो इसका एलसीएम आ गया 2 2 जा 4, 9, 2 5 जा 10। अब इसके अलावा तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये हो रहा हो। चलो फिर भी हम इसको 3 से कर लेते हैं। 3 3 जा 9। देन यहाँ पे आ गया 3 1 जा 3। ठीक है, अब 2 2 से ही होगा और 5 हमारा 5 से ही होगा। अब इनका जो इनका जो एलसीएम है वो हमारा क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 19, सॉरी 18 2 जा 36, 36 5 जा 180, 180 इसका आंसर आ गया। लेकिन 180 एलसीएम तो आ गया और तीनों नंबर इससे डिविजिबल भी है कम्प्लीटली, बट इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें पता है किसी को भी परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए उसके पेयरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या हमारे इनमें किस किस के पेयर बन रहे हैं, देखो एक ये और ये, एक पेयर बन गया 3 और 3, ये पेयर बन गया 5 रह गया जिसको हमें पेयर करना है, पेयरिंग करनी है। तो यदि मैं इस डिजिट को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और तो क्या हो जाएगा, ये मेरा पेयर बन गया। और मैं 180 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आता है 900। 900 एक ऐसा परफेक्ट स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है जो 4, 9 और 10 को क्या करता है, कम्प्लीटली आपका डिवाइड करता है। ओके, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट इज द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। हमें 9408 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है कि जो इसका रिजल्ट आएगा ना प्रोडक्ट करने के बाद वो आपका कोई एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। मतलब कि किस टर्म में लिखा हुआ है ये, इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि 9408 को आपको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर आपका बन के आ जाए। तो इसके लिए भी सबसे बेस्ट मेथड क्या है, हमें इसका क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा नंबर अनपेयर्ड है और किससे हमें इस नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। मैंने इसको किया 2 से, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर से 2 से किया 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 से किया 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 1 4 7 आ गया। अब हम देखते हैं ये 2 से तो अब होगा नहीं, अभी जाएगा 3 से, 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, 49 आ गया। अब 49 आपका किससे होगा, 3 से तो नहीं होगा, 7 से होगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यानी कि जो मेरा 9408 है उसके प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या क्या आ गए वो हम लिख लेते हैं। क्या क्या इसका नंबर आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आएगा, 2 2, एक और 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2 टाइम 7 आएगा और 1 टाइम क्या आएगा आपका, 3 आएगा। तो अब देखिए ये पूरा एक पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, 7 का बन गया, अनपेयर्ड कौन बच गया, 3। तो मेरे को 9408 से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखूंगी 9408 और 3 का कि आंसर क्या आता है, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये हम चेक करेंगे। मैं इसको प्रोडक्ट करके लिखती हूँ। इसका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा मेरा 3 8 जा 24 एंड 3 4 जा 12, 2 3 9 जा 27 एंड 1 28, 2 8 2 2 4 आ गया मेरा इसका प्रोडक्ट। अब हमें ये बताना है कि भाई ये किसका परफेक्ट स्क्वायर आपका बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं। तो हमने एक टर्म चेक करी थी, क्या, जिसके यूनिट डिजिट पे प्लेस पे वैल्यू 0 1
देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 0 1 4 5 6 9 होगी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन ये है किसका, ये भी हम अभी चेक कर लेंगे।